कभी कहते हैं जी राम जी, कभी कुछ कहते हैं ना। ये महात्मा गांधी के नाम से थी शुरू में। जब 2005 में ये स्कीम आई थी, मैं सरपंच था उस वक्त, सिर्फ ये MG निर्गा जो थी महात्मा गांधी के नहीं, सिर्फ निर्गा के नाम पर थी। तो आस्ता आस्ता इन्होंने MG ने महात्मा गांधी को जोड़ दिया। महात्मा गांधी की शख्सियत से किसी को एतराज नहीं है, लेकिन महात्मा गांधी सिर्फ कोई इन्हीं का कांग्रेसी वाले नहीं मानते या नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले नहीं मानते, सब दुनिया हिंदुस्तान का आवासी महात्मा गांधी की उन कुर्बानी को जानता है और मानता है। इसके लिए एक प्रोपगंडा पूरे हिंदुस्तान के अंदर फैलाया हुआ है। मुझे आज तक एक चीज की समझ नहीं आई, यहाँ दफा 370 टूट गया, 35 खत्म हुआ, और उसके बाद भी नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले आए, उन्होंने कहा जनाब हम इसको वापस लाएंगे। अरे जो पार्लियामेंट के अंदर एक चीज पास हो चुकी है तो आप किस कैपेसिटी में वापस लाएंगे? आम सादा लू आवाम को बेवकूफ बनाया और उनसे वोट बटोरा, और आज हर चीज पे वो यू टर्न ले रहे हैं। इसी तरह ये स्कीम भी पार्लियामेंट के दोनों हाउसों में पास हो चुकी है। मौजूदा हुकूमत इस 16-17 महीने के अंदर एक भी ऐसा वादा नहीं जो इन लोगों ने वादा किया और वो वादा वफा कर सके, वो पूरी तरह फेल हो चुके हैं। मैं तफसील से नीचे बात करूंगा। हाँ, इस मौका पे एक आज हम जरूर अपनी LG सरकार से भी और हमारी UT की सरकार से भी, उमर अब्दुल्ला चीफ मिनिस्टर से एक बात कहेंगे कि खिताए पीर पंजाल जिसने आपको 7 सीटें दी हैं, आपकी अगर हुकूमत खड़ी है तो खिताब पीर पंजाल की वजह से खड़ी है। और मैं उन नुमाइंदों से भी कहूंगा, हमारे ऑनरेबल MLA साहिबान, कि आज तक आपने रजौरी पुंछ की बात नहीं की, आप रजौरी पुंछ की बात करें। अगर कोई खिता सबसे पिछड़ा हुआ खिता है तो वो रजौरी पुंछ है। आज अगर नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी की बात चल रही है तो जम्मू वाले अलग खींच रहे हैं, कश्मीर वाले अलग खींच रहे हैं। सबसे अगर कोई ज्यादा मुस्तहिक हकदार है इसका तो वो खिता पीर पंजाल है। हम चाहते हैं कि पुंछ के अंदर वो नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी कायम होनी चाहिए। इसके लिए हमारे वो ऑनरेबल MLA साहिबान से भी मेरी गुजारिश है कि आप खड़े रहें, आपके साथ रजौरी पुंछ की आवाम खड़ी रहेगी। इस हक को लेने के लिए हम पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठ के रजौरी पुंछ की आवाज बन के इसके लिए लड़ाई लड़ेंगे। दूसरा, हमारे मेडिकल कॉलेज का मसला था। मैं पिछले दिनों मैं और मुर्तजा खान साहब हम LG साहब से भी मिले, हमने वहां भी ये बात रखी, और ये एक बड़ी हौसला अफजाई की बात है पुंछ के लोगों के लिए कि LG साहब के दिल में पुंछ के लिए वो प्यार है। उन्होंने कहा कि जब भी अगर जैसे जम्मू कश्मीर के अंदर कोई मेडिकल कॉलेज आएगा, मेरी रिकमेंडेशन नंबर 1 पे पुंछ के लिए होगी। इन अल्फाज के लिए भी मैं LG साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ, और मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट जब भी कोई नया मेडिकल कॉलेज देगी वो पुंछ को मिलेगा। उसके लिए इलेक्शन से पहले से आज तक हमारी जदोजहद जारी है और वो जदोजहद जारी रहेगी, उसके लिए हम काम करते रहेंगे। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे मसाइल हैं जो ये सरकार फेल हो चुकी है। ये 5 रोडे 5 ब्लॉक की बात करती है। इनका अपने CD फंड जो पंचायतों का पैसा काट के CD फंड दिया गया था, वो पैसा आज तक वो CD फंड के अभी टेंडर लग रहे हैं लाख रुपए के। तो ये करोड़ों रुपए के प्रोजेक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हैं। मैं DC साहब से गुजारिश करूंगा, आप इस पैसे के कस्टोडियन हैं, आप देखना ये स्कीमें गलत कहीं ना शुरू की जाए, और अगर गलत होंगी कल एडमिनिस्ट्रेशन को भी जवाब देना पड़ेगा। तो और सेंट्रल गवर्नमेंट का पैसा मिस यूज नहीं होने देंगे, इसके लिए हम पूरी कार्रवाई करेंगे। हम PMGSY से भी कहते हैं, ये कोई खैरात में नेशनल कॉन्फ्रेंस का तोहफा नहीं है। ये पैसा PMGSY का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत आया है, और जिस अनकनेक्टेड एरिया जो है उनको कनेक्ट करने के लिए है, वो पैसा सही लगना चाहिए। बाकी रहा हमारी सड़कों की हालत, आप देख लें, हमारी सबसे बड़ी आप देखो पुंछ से लोरन तक की सड़क, मंडी की सड़क, सब्जियां की सड़क, हमारी जितने इलाका जात में हमारी लिंक रोडें हैं, उनकी ये हालत है कि ये सरकार 16-17 महीने में एक खड्डा नहीं भर सकी, और ये करोड़ों रुपए के प्रोजेक्ट के लिए लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। इसलिए इनसे मैं कहूंगा, आपने जो वादा किया है, आपने वो 12 सिलेंडर का वादा किया है, आपने 10 किलो अनाज का पर हट जो वादा किया है, आपने 5000 पेंशन का वादा किया है, 1 लाख नौजवानों को रोजगार की बात की है आपने, तो हमारी बहनों को फ्री
जो ट्रांसपोर्ट मुहैया करने की बात की है वो सारे अपने वादे पूरे करें। आज बिजली की ये हालत है कि 10-10, 12-12 घंटे कट लगता है। बिजली के बिल इतने अरूज पे चले गए। अभी तो इनके वो मीटर जो इनकी एंटी मीटर में पैसा जो है वो भर रही है, वो अभी लगे नहीं है पूरी तरह। वो स्मार्ट मीटर भी लगने जा रहे हैं। जो कल तक कहते थे इलेक्शन होने दो, हम उठा के इनको नाले में फेंक देंगे, आज वो मीटर लग रहे हैं और उन मीटरों में हजारों के हिसाब से किराया आ रहा है। हम चाहते हैं कि वो किराया जो है जो वादा किया इन्होंने 200 यूनिट का, वो उन गरीबों को बिजली दी जाए। और साथ में बिजली 18 घंटे से आज 10 घंटे पे पहुंच चुकी है। उसका इस हिसाब से भी मेरी गुजारिश है। कई इलाका जात जो है सुबह अंधेरे में होते हैं, शाम को अंधेरे में होते हैं, रात 1-2 घंटे बिजली आती है। बिजली का कट जो है वो अनशेड्यूल कट को और रोका जाए और कम से कम 18 घंटे बिजली दी जाए। और किराया जो अपनी मनमानी से लोगों पर लगाया जा रहा है, आज हमारी इस गवर्नमेंट ने फैसला किया कि हम मुलाजमों से पैसे काटेंगे अगर लोग किराया नहीं देंगे। लोगों को बिजली दो, लोग किराया देंगे। साथ में एक बड़ी नाइंसाफी बिजली वालों ने शुरू की है कि एक मोहल्ले में अगर 50 घर हैं, 40 घर किराया दे रहे हैं, 10 घर उन्हें नहीं दिया, 10 के लिए 40 की बिजली काटी जा रही है। ये नाइंसाफी है, ये हक की बात नहीं है। इसलिए जो नहीं किराया देता आप उसकी बिजली काटो, हमें कोई इतराज नहीं। लेकिन जो लोग पे कर रहे हैं उनको बराबर जो है बिजली मुहैया करनी चाहिए। मैं ज्यादा कुछ ना कहते हुए इसी पे आप का शुक्रिया अदा करता हूँ। आप मीडिया जो है फोर्थ पिलर है हमारी डेमोक्रेसी के। मेरी आपसे भी गुजारिश है, आप जहाँ जहाँ भी जाते हैं कम से कम इस सरकार की नाअहलियों को उजागर किया जाए इलाका जात में और उनको मंजर आम पे लाया जाए। इसमें सबसे ज्यादा रोल मीडिया का है। जय हिंद, जय कश्मीर।